इस ज़िंदगी में अगर दुख है तो ज़िंदगी में सुख भी है। ज़िंदगी में अगर तकलीफ़ें हैं तो ज़िंदगी में आराम भी है। ज़िंदगी में गरीबी है तो ज़िंदगी में अमीरी भी है। अब ये हमारे नसीब पे है कि हमें क्या मिला। नहीं दोस्तों, ये आपके नसीब पे नहीं, आपके अपने हाथों में है कि आपने क्या अफर्मेट किया, क्या मैनिफेस्ट किया। अब मैं आपको यहाँ पे लॉ ऑफ अफर्मेशन नहीं सिखा रही, मैं आपको रेकी बता रही हूँ। लेकिन रेकी में भी मैं आपको रेकी नहीं सिखा रही, मैं आपको वो बात बता रही हूँ जो सदगुरु ने कही। सदगुरु ने ये कहा कि रेकी करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसे ना करें। इसे ना करके ही आप इसके खतरों से बच सकते हैं। दोस्तों, उन्होंने कुछ हद तक सही भी कहा और कुछ हद तक गलत भी कहा। सही उन्होंने ये कहा कि रेकी करना खतरनाक है। रेकी क्या है? रेकी में आप कॉस्मिक एनर्जी का यूज करते हैं। रेकी में आप परमात्मा की उस यूनिवर्स की शक्तियों का यूज करते हैं, कॉस्मिक पावर का यूज करते हैं। अपने हाथों से आप किसी को हील करते हैं, किसी के किसी भी एस्पेक्ट को हील करते हैं। मान लीजिए कि कोई आपके सामने आया, जैसे कि चोट लगी है और आप उसे हील करना चाहते हैं। किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसे हील करना चाहते हैं। आपको ये लगा कि आपने नई नई रेकी सीखी है और आपको आपके अंदर हीलिंग पावर है, आप उसे हील कर सकते हैं। आप उसे हील करने में लग गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपको यह एहसास हुआ कि आपको तो कुछ कहीं नया दर्द पैदा हो गया है या कहीं कोई नई समस्या पैदा हो गई है, आपकी अपनी तबीयत खराब हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, क्योंकि जब भी आप किसी की नेगेटिव एनर्जी को हील करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बीमारी हो, उसकी गरीबी हो, या किसी कोई भी दूसरी तकलीफ हो, उसके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, आप जिस भी एस्पेक्ट को हील कर रहे हैं, एक तरीके से आप किसी नेगेटिव एनर्जी से फाइट कर रहे हैं। और उस नेगेटिव एनर्जी से फाइट करने के लिए आप कॉस्मिक एनर्जी का यूज कर रहे हैं। तो ये दो एनर्जी का फाइट हो रहा है, एक नेगेटिव एनर्जी और एक कॉस्मिक एनर्जी। और जब ये दोनों एनर्जीज आपस में लड़ रही हैं, तो उस केस में वो जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो आप पर अटैक करेंगी। जब आप रेकी सीख कर किसी को रेकी हीलिंग देने जाते हैं, तो आपकी अपनी तबीयत खराब होने लगती है, आपकी अपनी स्थिति खराब होने लगती है कुछ ही दिनों के अंदर। ये है रेकी करने का खतरा, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी जिसको आपने उस इंसान के ऊपर जाने से रोका, वो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आने लगती है। तो यहां तक सदगुरु की कही बात बिल्कुल सही है कि रेकी के इस खतरे को आप रोक सकते हैं रेकी ना करके। लेकिन यहां पर उनकी एक बात गलत है कि रेकी को ना करना इसका इलाज नहीं। आप रेकी को सीखिए, आप जरूर सीखिए, आप सबको रेकी जरूर सीखनी चाहिए, लेकिन एक हीलर बनने की कोशिश शुरू में नहीं करनी चाहिए। आपको रेकी का लेवल 1 तक सीखना चाहिए और आपको अपने आप को, अपने घर परिवार को, बस अपने जो ब्लड रिलेशन में है, बस उनको हीलिंग देने की कोशिश करनी चाहिए। रेकी करते वक्त, रेकी हीलिंग देते वक्त जब आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी अटैक करेगी, तो उस नेगेटिव एनर्जी को आप अपने ऊपर अटैक करने से कैसे रोकेंगे, जब तक आपको ये नहीं पता, आपको किसी भी दूसरे इंसान को रेकी नहीं देना चाहिए। ये ऐसा करना वाकई में खतरनाक होता है, क्योंकि आजकल YouTube पे फ्री में रेकी सीखो, फ्री में रेकी सीखो करके बहुत सारी ऐसी क्लासेस चल रही हैं जिसमें आप फ्री में रेकी तो सीख लेते हैं, लेकिन आप ये नहीं सीख पाते कि उस रेकी से, उस रेकी को करते समय जो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आएगी, उसको आप कैसे रोक सकते हैं। आप में से कितने लोग रेकी को जानते हैं और कितने लोग सीखना चाहते हैं, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या किसी का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि हील करते समय या हील करने के बाद उसके अपने ऊपर कोई प्रॉब्लम आई? और अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम।